नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक भाग 1। प्रथम पुष्प। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा। तेई तृण हरित चरई सब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावै, धृति सम जावनु देई जमावै। मुदिताम मथै विचार मथानी, दम आधार रजू सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ि लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अगिनि करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावय ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि, विशद घृत पाई। चित्त दिया भरि धरय दृढ़, समता दियटि बनाय। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़। तूल तुरी संवारि पुनि, बाति करय सुगाढ़ी। एहि विधि लेसई दीप तेज राशि विज्ञानमय। जाते ही जासु समीप जरहि, मदादिक सलभ सब। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में तत्व ज्ञान के साधनों की व्याख्या की गई है। प्रसंग की पृष्ठभूमि है सुमेरु पर्वत पर वट वृक्ष की छाया में काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं और कथा सुनने के लिए हंसों की भीड़ वहां एकत्र है। कथा प्रसंग प्रारंभ करने के समय वहां पर पक्षीराज गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी को देखते ही सारे श्रोताओं में आनंद की लहर आ गई। साथ साथ भुषुंडी जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गरुड़ जी का स्वागत किया और पूछा कि आपने कैसे आने का कष्ट किया। तब गरुड़ जी ने अपने मोह का वर्णन प्रारंभ किया। घटनाक्रम के अनुसार लंका के रणांगण में मेघनाद के नागपाश में प्रभु को बंधे हुए देखने के पश्चात गरुड़ जी के मन में यह भ्रम हुआ कि जिन भगवान का नाम लेकर के व्यक्ति मोह बंधन से मुक्त हो जाता है, वे भगवान स्वयं नागपाश में बंधे हुए हैं। और केवल इतना ही नहीं, वे स्वयं अपने आप को नागपाश से छुड़ा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देवर्षि नारद जाकर गरुड़ से अनुरोध करते हैं कि आप भगवान को इस बंधन से मुक्त कीजिए। और तब गरुड़ आकर भगवान को नागपाश से मुक्त करते हैं। मुक्त करने के बाद उनके मन में स्वाभाविक रूप से इस भ्रांति का उदय होता है कि यह ईश्वर कैसा है जो स्वयं बंधन में बंधा हुआ है और उसको बंधन से मुक्त करने के लिए मेरी आवश्यकता है। तब वे संशयग्रस्त हो करके इस संशय का समाधान पाने के लिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। सर्वप्रथम वे देवर्षि नारद के पास ही जाते हैं, पुनः ब्रह्मा और शंकर जी के पास जाते हैं और अंत में शंकर जी उनको यह सुझाव देते हैं कि आप काकभूषुंडी जी के समक्ष जाएं, तभी आपके संशय का समाधान होगा। इस तरह से गरुड़ जी सुमेरु पर्वत पर जहाँ भूषुंडी जी रामकथा सुनाते हैं वहाँ आते हैं और वे सबसे पहले उनके समक्ष ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है यह जिज्ञासा काकभूषुंडी जी से करते हैं। उसके उत्तर में काकभूषुंडी जी ने ज्ञान एवं भक्ति के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के लिए कौन सी साधना उपयोगी है इसका वर्णन किया। इसी प्रसंग में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के साधनों का वर्णन भी किया है। आइए प्रारंभ में इसी बात पर विचार करें कि हमारे अंतःकरण में जो जिज्ञासा उठती है वह वास्तविक है अथवा केवल किसी कौतूहलवश जिज्ञासा करने के लिए ही हम उस प्रश्न को उठाते हैं। और यह बड़े महत्व का प्रश्न है। बहुधा आपने देखा होगा कि कुछ लोग महापुरुषों के पास जाकर यह प्रश्न करते हैं कि मन की चंचलता को मिटाने का क्या उपाय है, मन कैसे एकाग्र होगा। और उन प्रश्नकर्ताओं में से बहुधा अधिकांश लोगों का ऐसा प्रश्न वास्तविक नहीं होता है। नकली होने का अर्थ यह है कि जो मन की चंचलता से सचमुच संत्रस्त है उनका ऐसा प्रश्न करना तो स्वाभाविक है। इसे यूं कह लीजिए कि एक व्यक्ति तो वह है जो रोग से संत्रस्त है और वह उसका समाधान चाहता है, और दूसरा व्यक्ति केवल दवाओं का वर्णन मात्र सुन करके दवा के बारे में अनावश्यक प्रश्न पर प्रश्न करता जाता है। वस्तुतः तत्व ज्ञान की जिज्ञासा तो बिरले व्यक्तियों के जीवन में ही होती है।
नहीं तो अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में तत्वज्ञान की कोई जिज्ञासा होती ही नहीं है। काकभूषुंडी जी के जीवन में भी एक ऐसी स्थिति थी कि जब उनके जीवन में तत्व के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं थी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका संबंध प्रारंभ में केवल शरीर और व्यवहार से ही होता है, इसी को कर्म कहा जाता है। इसके पश्चात कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके हृदय में प्यास होती है एवं वे तृप्ति पाना चाहते हैं, और इस भाव की जिज्ञासा का नाम ही भक्ति है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इनसे भी भिन्न हैं। उनके अंतःकरण में परम सत्य से साक्षात्कार करने की अभिलाषा होती है, जिसका नाम तत्व ज्ञान है। हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि लोक और वेद दोनों को ही व्यक्ति की जीवन धारा के दोनों किनारों के रूप में देखा गया है। उनका मानना है कि यह दोनों किनारे एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक व्यक्ति को तत्वज्ञानी ही होना चाहिए, ऐसी आशा करने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, अपितु वे मानव मात्र की व्यवहारिक और पारमार्थिक गति को दिशा देने के लिए उसके लिए एक स्वस्थ मार्ग देना चाहते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का विषय तत्व के संबंध में जिज्ञासा करना ही हो, अपितु उससे अधिक उचित यह है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर हमें जो भी हमें अनुभव हो रहा है, सबसे पहले हम उस आवश्यकता की पूर्ति पर विचार करें। मानस तो बड़ा व्यापक ग्रंथ है। उसकी यह विलक्षणता है कि उसमें कर्म के तत्व की भी व्याख्या है, धर्म के स्वरूप की भी व्याख्या है, भक्ति के रहस्य का विश्लेषण भी है और तत्व ज्ञान की भी व्याख्या है। पर व्यक्ति के समक्ष कठिनाई यह आती है कि वह इन विषयों को किस प्रकार से स्वीकार करे। यदि आप शरीर में हैं तो आपको सर्वप्रथम धर्म पालन से ही प्रारंभ करना होगा, और यदि मन के स्तर पर स्थित है तो वह भक्ति से प्रारंभ करे, और यदि हम बुद्धि प्रधान हैं तो हमें तत्व ज्ञान से अपनी जिज्ञासा का उपशमन करना चाहिए। सांकेतिक भाषा में श्री भूषुंडी जी कौन हैं? पक्षी हैं। गरुड़ जी भी पक्षी हैं। पक्षी का अर्थ है जिसके मन में कोई पक्षपात हो, वह पक्षी है। विचार करके देखें तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं होगा जिसके अंतःकरण में किसी न किसी प्रकार का कोई पक्षपात न हो। यह बात अलग है कि वह पक्षपात किस प्रकार का है। जब दो प्रकार के पक्षी एकत्र होते हैं, दो विचारधारा के व्यक्ति मिलते हैं, तो वह पक्षपात चाहे भावना के संदर्भ में हो, चाहे विचार के संदर्भ में, और चाहे व्यवहार के संदर्भ में हो, सर्वत्र दिखाई देता है। यहाँ तक कि महर्षि लोमश ने काकभूषुंडी जी को जो शाप दिया था, वह भी यह कहकर दिया था कि तुम्हारे हृदय में बड़ा पक्षपात है, तुम ब्राह्मण होने योग्य नहीं हो। सठ स्वपच्छ तव हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। केवल पक्षी ही नहीं, तू चांडाल पक्षी हो जा। इसमें व्यंग यह है कि भूषुंडी जी जब आए थे तब उस समय वे पक्षी न होकर मनुष्य थे, वर्ण धर्म से भी ब्राह्मण थे, और भक्ति के प्रति पक्षपात उनमें विद्यमान था। और लोमश जी को अपने ज्ञान के संस्कारों के कारण ऐसा लगा कि यह तो तत्व ज्ञान का सच्चा अधिकारी है, अतः मैं इसे तत्व ज्ञान दे दूं। और तब उन्होंने भक्ति का उपदेश तो थोड़ा दिया और अंत में कहा कि तुम जिस ईश्वर की खोज कर रहे हो, वह ईश्वर या ब्रह्म क्या तुमसे अलग है? क्या जल और तरंग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? तत्वतः दोनों एक ही हैं। भगवान श्री राम के वनगमन प्रसंग में श्री लक्ष्मण द्वारा श्री राम से किए गए तात्विक प्रश्नों के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। भगवान के समक्ष अनुज लक्ष्मण ने इसी संदर्भ का प्रश्न रखा। वे पूछते हैं कि मोह कहो काह कहब रघुनाथा, रखी ही भवन किले ही साथा। भगवान राम ने लक्ष्मण को धर्म का उपदेश दिया कि तुम अवध में रहकर माता पिता की सेवा करो, प्रजा और परिवार की देखभाल करो, तुम्हारा यही कर्तव्य है, नहीं तो बड़ा दोष होगा। तब इसके उत्तर में लक्ष्मण जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि प्रभु, आपकी बात तो बहुत बढ़िया है, क्या कहना है, लेकिन मैं आपसे एक ही प्रश्न करता हूँ कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेही मराला। मंदराचल पर्वत को उठाना तो बहुत बड़ी बात है, पर क्या हंस के बच्चे से यह आशा की जानी चाहिए कि वह मंदराचल पर्वत को उठा लेगा? मैं तो आपके प्रेम के द्वारा पला हुआ नन्हा बालक हूँ, तो प्रभु यह बताइए कि नन्हे बालक पर भार डाला जाता है कि उसका भार उठाया जाता है? भार उठाना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन किसके लिए?
बालक तो भार बन ही सकता है, भार उठा नहीं सकता। उस समय लक्ष्मण जी का ध्यान श्री भरत जी की ओर चला गया और कहा कि आपने मुझे इतने कर्तव्य कर्मों का बोझ उठाने के लिए कहा है, उसे उठाने वाले भी आने वाले हैं, और यह उपदेश यदि आप उनको दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे लिए तो इन उपदेशों को स्वीकार कर पाना संभव नहीं है। वस्तुतः इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि क्या ठीक है, अपितु उसके साथ साथ यह जोड़ना पड़ेगा कि किसके लिए क्या ठीक है और किस व्यक्ति के अंतःकरण में सचमुच क्या जानने की या क्या पाने की इच्छा है। इस संदर्भ में समस्या यह है कि भुशुंडी जी के अंतःकरण में तत्व ज्ञान की कोई जिज्ञासा नहीं है। शरीर में तो उनकी स्थिति नहीं है, पर मनस्थिति की दृष्टि से उनके अंतःकरण की स्थिति हृदय प्रदान है, और इसीलिए जब वे लोमश जी के पास आए तो स्पष्ट बता दिया कि मैं क्या सुनने के लिए आया हूँ। सगुण ब्रह्म अवराधन मोही कहु भगवान। मुझे आप यह बताइए कि सगुण साकार ब्रह्म की आराधना कैसे की जाती है। तो मुख्य बात जो तत्व ज्ञान के संदर्भ में बड़े महत्व की है वह यह है कि मेरे मन में इस संदर्भ में बड़ी द्विधा थी कि इस प्रसंग को कहे जाने में कितनी सार्थकता है। अभिप्राय यह है कि सचमुच तत्व ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा क्या अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में होती है। काकभुशुंडी जी की जिज्ञासा तो भक्ति और भाव के संदर्भ में थी, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह आवश्यक नहीं है कि भक्ति और तत्वज्ञान के प्रतिपादन का यह प्रसंग सबके लिए ग्राह्य हो, क्योंकि शरीर और व्यवहार में स्थित व्यक्ति पर एक मीठा व्यंग करते हुए गोस्वामी जी ने कटाक्ष किया कि कलयुग में तो माता पिता भी अपने बच्चों को जिस धर्म की शिक्षा देते हैं वह धर्म यही है कि मातु पिता बाल कहीं बोलावही, उदर भराई सोई धर्म सिखावही। कलयुग में यही धर्म है कि पेट कैसे भरे। अभिप्राय यह है कि अधिकांश लोगों की स्थिति तो उदर मूलक धर्म में ही तो है। सांकेतिक बात आती है कि जब भगवान में ही सारा विश्व समाया हुआ है तो भक्त में और संसारी व्यक्ति में क्या अंतर है। इसकी प्रतीकात्मक भाषा यह है कि सारा ब्रह्मांड तो भगवान के उदर में है। ब्रह्मांड के सारे प्राणी तो भगवान के उदर में रहते हैं, लेकिन उन्नति क्या है। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे पेट में नहीं रहता तो वह कहाँ रहता है। भगवान ने विभीषण जी से कहा, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। जो उदर में बैठा हुआ है वह संसारी, और जो भगवान के हृदय में बैठा हुआ है वह भक्त है। तो बेचारे उदर में बैठे रहने वाले यदि निरंतर उदर की ही चिंता करें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। धर्म का जो मूल आधार है वह तो उदर ही है। इसीलिए बड़ी सांकेतिक भाषा है कि भगवान जब काकभुशुंडी जी को पकड़ना चाहते हैं तो 2 अंगुल की दूरी रह जाती है। यदि यहाँ विचार करके देखें तो उदर और हृदय में 2 अंगुल से अधिक की दूरी नहीं है। दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, केवल 2 अंगुल का ही फासला है। जब तक जरा नीचे रहे पेट में है, जरा सा ऊपर उठ गई तो हृदय में पहुंच गई। अधिकांश लोगों की समस्या तो यह है कि हमारा पेट कैसे भरे, और वह पेट भी कोई छोटा मोटा नहीं है, वह पेट भी भरने वाला पेट नहीं है। सुंदरदास जी ने कहा, भूख और पेट इतना बड़ा है कि जो 10 20 50 मिलाए, सत होए हजारन लाख मंगाएगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगाएगी। स्वर्ग पाताल को राज्य मिले, बड़े तृष्णा अति आग लगाएगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कभी न मरेगी। अनगिनत जन्मों से पेट भरने की समस्या ही व्यक्ति के सामने रहती है। यदि किसी तरह से शरीर का पेट भर जाए तो फिर अहंकार का पेट बहुत बड़ा है। रामायण में तो बड़ी सांकेतिक भाषा है। कुंभकर्ण मूर्तिमान अहंकार है। ऐसा वर्णन आता है कि कुंभकर्ण बहुत अधिक खाता था। शरीर में जो पेट है उसके भोजन की तो एक सीमा है, परंतु कुंभकर्ण की भूख बहुत अधिक प्रबल है। इसका अभिप्राय यह है कि अहम की भूख कभी तृप्त नहीं होती। लोग सांसारिक वस्तुओं के द्वारा अपने अहम की तृप्ति करना चाहते हैं, परंतु तृप्ति होती नहीं है।
रामायण में बड़ा सुंदर क्रम बताया गया है कि कैसे एक के बाद दूसरे प्रकार की जिज्ञासा मनुष्य के जीवन में आती है। यदि हम थके नहीं हैं और हमारे मन में अपनी भौतिक भूख को मिटाने की इच्छा है और उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर मनुष्य के जीवन की समस्या यह है कि बहुत कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी जब ऐसा लगता है कि संतोष नहीं मिला, जीवन में शांति नहीं मिली, जैसा संकेत मानस में आया है कि हनुमान जी लंका में जाते हैं, सीता जी की खोज करते हैं। सीता जी मूर्तिमती शांति हैं, लंका में सीता जी हैं, लंका सोने की है, जहाँ इतना ऐश्वर्य है, भोगों की इतनी सामग्री लंका में है कि दूर से देखने पर यही कल्पना होती है कि यहाँ शांति ज़रूर मिलेगी। हमारे जीवन में भी यही बात है। अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर रोप दिया और कहा कि यदि कोई मेरा चरण हटा दे तो श्री राम लौट जाएंगे, सीता जी को मैं हार जाऊंगा, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। जब अंगद लौट कर आई तो बंदरों ने प्रश्न किया कि आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी, इसमें आपको चिंता होनी चाहिए। आज भी लोग चिंता करते हैं कि अंगद ने बहुत बड़ी भूल की, यदि कहीं पैर हिल जाता तो क्या होता। अंगद ने उत्तर दिया कि आप यह बताइए कि दांव पर मैंने जिस वस्तु को लगाई वह मेरी थी क्या? सीता जी को मैंने दांव पर लगाया था और सीता जी तो प्रभु की शक्ति है, मेरी नहीं। फिर चिंता प्रभु को होनी चाहिए, मुझे नहीं। इसीलिए मेरे सामने कोई चिंता का प्रश्न तो था ही नहीं। पूछा गया कि आपको ऐसी प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता ही क्या थी? अंगद ने कहा कि मैं रावण की कलई खोलना चाहता था। जब मैंने सीता जी को दांव पर लगा दिया तब रावण को यह कहना चाहिए था कि सीता जी तो पहले से ही लंका में मेरे कब्जे में हैं, फिर उनको क्या दांव पर लगा रहे हो? परंतु जब रावण ने राक्षसों से पैर हटाने की चेष्टा करने के लिए कहा तो रावण की कलई खुल गई कि वस्तुतः रावण, तुमने सीता जी को सचमुच पाया नहीं है। यदि पाया होता तो प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता थी? भले ही सीता जी को लंका में होने का भ्रम हो, पर तुम भी अपने हृदय में यह स्पष्ट अनुभव करते हो कि भले ही सारे संसार के व्यक्ति धोखे से यह मान बैठे हों कि सीता जी लंका में हैं, परंतु तुम यह अनुभव करते हो कि सीता जी लंका में नहीं हैं। वस्तुतः रावण ने अभी तक सीता जी को पाया नहीं। अंगद यही सत्य संसार को बताना चाहते हैं। हमें शांति पाने का भ्रम हो जाता है, वस्तुतः शांति मिली नहीं। अंगद का उद्देश्य यही दिखाना होता है कि मैं कितना बलवान हूँ। तो रावण जब पैर हटाने के लिए आया तो उसको भी हटाने देते, और जब रावण भी पैर न हिला पाता तब अंगद के बल की कीर्ति होती, जैसे बाली की हुई थी। बाली ने रावण को हरा दिया था, परंतु पिता और पुत्र में बहुत बड़ा अंतर था। दोनों बलवान हैं, दोनों में सद्गुण हैं, पर बाली में सद्गुणों के साथ साथ अभिमान है, और अंगद की विशेषता है कि सद्गुण होते हुए भी अभिमान नहीं है। इसीलिए जब श्री राम ने बाली से कहा कि तुम जीवित रहकर मेरी सेवा करो, तो बाली ने कहा कि महाराज, आपने तो पहले ही कह दिया था कि मैं बड़ा अभिमानी हूँ, और अभिमानी बढ़िया सेवा नहीं कर सकता। वेदांत शास्त्र की मान्यता है कि अहम ब्रह्मास्मि, और भक्ति शास्त्र की मान्यता है दासो हम। या तो अहंकार को इतना बढ़ाएं कि उसको पूर्णता तक पहुंचा दें, और ब्रह्म से एकाकार होकर जब ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, तब अहम पूर्ण हो गया। केवल मैं ही नहीं, जो कुछ है सब ब्रह्म है। यही अहम का सर्वश्रेष्ठ और पवित्रतम रूप है, जिसमें हमारा अहंकार वस्तुजन्य, कालजन्य और पदार्थजन्य न होकर के ब्रह्म से एकत्व के रूप में हो जाए। ने कहा कि प्रभु, मुझ जैसे अभिमानी को यदि आप सेवक बनाएंगे तो मैं सेवा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझ में अभिमान की प्रधानता है। भगवान ने बाली से यही कहा कि जब तुम सेवा नहीं करना चाहते हो तो हम तुमको अपने में लीन कर लेते हैं, मुझ में मिलकर तुम्हारा अभिमान भी पूर्ण हो जाएगा। पर बाली बड़ा चतुर निकला। उसने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे आपकी सेवा भी चाहिए, पर एक थोड़ा सा परिवर्तन होगा कि मैं इस शरीर से तो नहीं। तब बाली ने तुरंत अंगद को बुलाया और भगवान से कहा कि आप इसका हाथ पकड़ लीजिए। मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मेरा पुत्र इसलिए सेवा कर पाएगा कि इसमें मेरे जितना बल तो है ही, पर साथ साथ इसमें विशेषता है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। विनय बल, अर्थात इसमें विनय पहले है और बल बाद में है।
मुझ में तो बल ही बल था, विनय का अभाव था, क्योंकि अभिमान के कारण ही तो मैं आपसे भी शास्त्रस्थ करने लगा। अंगद विनयी है, और जो विनयी है वस्तुतः वही सेवा कर सकता है। विनम्रता दासों हम में है और समग्रता शिवो हम में। समग्र अहं ज्ञान में है, निंदा के अर्थ में नहीं। ज्ञान के समग्र अहम का अभिप्राय है कि जहाँ पर द्वैत भावना सर्वथा विलीन होने पर एकमात्र शुद्ध अहम बच जाए, जिसमें अहंकार नहीं है, क्योंकि जितना अहंकार है वह सब द्वैत को लेकर ही है। और जब दोनों बातें आ गई तब एक तो ब्रह्म से एकत्व का बोध हो गया और दूसरा एकत्व होने के फलस्वरूप द्वैत नष्ट हो गया। अतः सर्वम खल विदम ब्रह्म, ऐसी अनुभूति होने लगी कि जो कुछ है सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। तब वह अभिमान में न रह करके अभिमान की श्रेष्ठतम परिणति है, अर्थात ब्रह्म से एकत्व हो गया। यदि कोई अभिमान न छोड़ सके तो उससे कहना चाहिए कि तुम अभिमान को और बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाओ कि फिर और बढ़ाने की गुंजाइश न रह जाए। बाली ने यही किया और अंगद को बुलाकर कितनी बढ़िया बात कही कि प्रभु आप जरा इसका हाथ पकड़ लीजिए। प्रभु ने कहा कि तुम बड़ी विचित्र बात कर रहे हो। यदि तुम अंगद से यह कहते कि मेरे चरण पकड़ो, तब तो परंपरा के अनुकूल बात होती। तुम अंगद को प्रणाम करना क्यों नहीं सिखा रहे हो? बाली ने बहुत बढ़िया बात कही कि महाराज, अंगद के द्वारा आपके चरण में पकड़ने में और आपके द्वारा अंगद का हाथ पकड़ने में एक बहुत बड़ा अंतर है। यदि अंगद पैर पकड़ेगा तो कभी छोड़ भी सकता है, पर यदि आप ही अंगद का हाथ पकड़ लें तो फिर छूटने की संभावना ही नहीं। जीव ईश्वर को पकड़े यह भी एक भक्ति है, लेकिन यदि ईश्वर ही जीव को पकड़ ले तो इससे बढ़कर जीव का सौभाग्य नहीं हो सकता। भगवान ने अंगद की भुजा पकड़ ली, दोनों में अंतर दिखाई पड़ा। बाली जब भी किसी को हराता तो उसको इस बात की बेचैनी हो जाती कि उसकी विजय को कैसे दूसरे लोग देखें। यह भी अभिमान की भावना है। अभिमानी चाहता है कि उसकी जीत को सब लोग देखें। रावण को हराने के बाद बाली ने रावण को बगल में दबा लिया और 6 महीने तक घूमता रहा कि यह देख लो मेरी विजय का प्रमाण पत्र। और अंगद कितना विनयी है कि जब रावण सचमुच हारने ही वाला था तब अंगद ने अपना पैर को रावण द्वारा हटाने की चेष्टा करने से रोक दिया और तुरंत कहा, कहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गह सिन राम चरण सठ जाई, सुनता फिरा मन अति सकुचाई। यही बाली और अंगद का अंतर है। अंगद को तनिक भी इच्छा नहीं हुई कि रावण के सभासद या संसार के लोग यह माने कि अंगद ने रावण से अपना पैर पकड़वा लिया, अपितु उनके अंतःकरण में भी हनुमान जी की ही भांति यही भावना आई कि यदि तुम्हें सीता जी की प्राप्ति करनी है तो उसका उचित माध्यम मैं नहीं हूँ, अपितु प्रभु श्री राम हैं। उन्होंने रावण से यही कहा कि तुम शांति रूपा सीता को पाना चाहते हो और शांति को भी बंदर के चरण पकड़ कर पाना चाहते हो। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? ईश्वर का चरण पकड़कर ही व्यक्ति जीवन में सच्ची शांति पा सकता है। अंगद यही बताना चाहते हैं। जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए लंका में गए तो उसका भी अर्थ यही है कि भगवत चरणों का आश्रय ग्रहण करके ही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। दोनों में, अंगद और हनुमान जी की यात्रा में यही मूल तत्व सामने आता है। हनुमान जी जब लंका में घुसे तो गोस्वामी जी ने बड़ा व्यंग्यात्मक शब्द वहां पर लिखा, मसक समान रूप कपिधरी, लंकी ही चले सुमिरी नरहरि। इसके पश्चात हनुमान जी राक्षसों के घर में बैठ गए, लेकिन गोस्वामी जी ने घर शब्द नहीं लिखा। कहा कि मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। लंका के प्रत्येक मंदिर को श्री हनुमान जी ने अच्छी तरह से शोध लिया, देखा नहीं, शोधा। इसका अर्थ है अच्छी तरह से कण कण की परीक्षा की। हनुमान जी छोटे बन करके लंका के प्रत्येक मंदिर में बैठ गए। यह गोस्वामी जी की व्यंग्यात्मक भाषा है। मंदिर का अर्थ भी घर है, लेकिन व्यवहार में जहाँ देवता रहते हों उसे मंदिर कहते हैं और जहाँ मनुष्य रहता हो उसे घर कहते हैं। हनुमान जी ने सीता जी को घरों में नहीं, लंका में मंदिरों में ढूंढा। हनुमान जी की भावना यह थी कि जहाँ सीता जी होंगी वह तो मंदिर होगा ही।
जहाँ महाशक्ति का स्वयं निवास होगा वह मंदिर ही होगा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखि वैदेही। हनुमान जी रावण के मंदिर में गए और वहाँ रावण सोया हुआ था। प्रथम ही विप्र चरण, यहाँ पर भी एक विशेष प्रकार का संकेत है। सोने का अर्थ क्या है? हम और आप भी सोते हैं, कुछ लोग तो कथा में भी सो लेते हैं। सो लेना ही शांति है क्या? यह अज्ञान जन्य निद्रा है। दिन भर व्यवहार करते करते थकान आ गई तो सो गए। बड़े बड़े त्यागी और विरागी भी हमारी तरह रात को वही कार्य करते हैं, सोते हैं। अंतर क्या है? एक त्याग होता है अज्ञान जन्य और दूसरा त्याग होता है ज्ञान पूर्वक। रावण गहरी नींद सो रहा है, यह वस्तुतः अज्ञान जन्य निद्रा है। गोस्वामी जी ने कहा कि मंदिर मोह न दीख वैदेही। हनुमान जी को रावण के मंदिर में भी वैदेही दिखाई नहीं पड़ी। जब सब और देख लिया तो विभीषण जी के यहाँ गए, परंतु इसको मंदिर नहीं लिखा, बल्कि कहा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा। विभीषण जी मंदिर में नहीं भवन में रहते थे, परंतु वहाँ पर भी हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। स्वयं घर में रहते थे और हरि मंदिर में रहते थे। इसका व्यंग्यात्मक तात्पर्य है, मंदिर माने जहाँ किसी देवता की पूजा हो। लंका के लोग शरीर देवता की पूजा करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं। या तो शरीर पूज्य होगा या ईश्वर पूज्य होगा। भोगवादी व्यक्ति शरीर को ही केंद्र मानकर पूजा करता है। वह किसी की भी पूजा करे, वस्तुतः वह तो शरीर की ही पूजा करता है। गोस्वामी जी मानो यही बताना चाहते हैं कि लंका का प्रत्येक राक्षस रावण से लेकर साधारण नागरिक तक शरीर में बैठा हुआ है और वह मानकर चल रहा है कि भोगों के द्वारा ही जीवन में सच्ची शांति मिलेगी, ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस तरह से लंका के प्रत्येक मंदिर में शरीर की पूजा हो रही है और विभीषण घर में रहते हुए भी एक मंदिर बनाए हुए हैं जहाँ भगवान की पूजा हो रही है। दोनों में बड़ा अंतर है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और हनुमान जी छलांग लगाने लगे, तब अट्ठहास करी गर्जा कपी, बड़ी लाग आकाश। देहि विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। लंका के सारे मंदिरों को हनुमान जी ने रौंद दिया, परंतु एक घर को छोड़ दिया। गोस्वामी जी ने कहा, एक विभीषण कर ग्रह नाही। किसी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, मंदिरों को जलाना तो बड़ा पाप है, आपने लंका के सब मंदिरों को क्यों जला दिया? हनुमान जी ने कहा कि भाई, मंदिर तो वे हैं जहाँ भगवान रहते हों, पर जिस मंदिर में शरीर देव की पूजा होगी उसकी पूजा जीवन भर करने के बाद भी उसको जलाना ही पड़ता है। इसके अलावा उसका दूसरा कोई उपयोग हो ही नहीं जा सकता। अधिकांश व्यक्ति शरीर में ही बैठे हुए हैं, शरीर और भोग ही उनका लक्ष्य है। तत्व को जानने की इच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे भी सौभाग्यशाली व्यक्ति हो सकते हैं कि जिनको भोग प्राप्त होने के बाद भी जीवन में असंतोष होता है। जिज्ञासा जीवन में तभी होती है जब वर्तमान में असंतोष हो कि हम जो चाहते हैं वह हमको भोगों में नहीं मिला, जो शांति हम चाहते हैं वह हमको नहीं मिली, वह कैसे मिले। इसी को भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि रामायण के दूसरे प्रसंगों में भी कहा गया कि धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। इसका अभिप्राय है कि जब तक विषयों में राग है और हम भोगों को भोगते हैं और भोगते भोगते भी जब तृप्ति नहीं होती है, तब हमारे अंतःकरण की वह वृत्ति उत्पन्न होती है जिसका नाम है वैराग्य। तथा उस प्रसंग में भगवत प्राप्ति के सोपानों का भगवान वर्णन करते हैं। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। पहली कक्षा से भगवान ने पाठ का प्रारंभ किया। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, पहले व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्वानों के पास जाए, ब्राह्मणों और महापुरुषों के पास जाए और उनसे जिज्ञासा करे कि धर्म क्या है। पहले धर्म में भी हम संतुलन स्थापित करें। इसका अभिप्राय यह है कि भोग मिथ्या हैं। इस प्रकार के व्याख्यान की पहले आवश्यकता नहीं है। हम पहले यही मानकर चलें कि भोग कर्तव्य हैं और भोगों में आनंद की अनुभूति हो। पर भोगों के साथ साथ हमारे जीवन में जब धर्म की वृत्ति आएगी, तब छीना झपटी के स्थान पर हमारे जीवन में बंटवारा आएगा। भोगों के लिए छीना झपटी में एक दूसरे से टकराएंगे। धर्म का मूल उद्देश्य पहले यह है कि हम भोगों को कैसे भोगें और भोगों का हम समाज में कैसे वितरण करें। सर्वप्रथम हमको यही जानना चाहिए कि हम परिवार में कैसे व्यवहार करें, समाज में हम कैसे व्यवहार करें। हम वस्तुओं को पाने के बाद
उनका उपयोग कैसे करें। यही धर्म है। धर्म का अर्थ है कि हमारे जीवन में टकराहट के स्थान पर लेन देन की वृत्ति हो। आप दीजिए भी और लीजिए भी। इस तरह से सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में आती है धर्म की जिज्ञासा। पर इसके बाद भी कई लोगों के जीवन में देखा जाता है कि वे लोगों से बहुत बढ़िया व्यवहार करते हैं, हर प्रकार से लोगों को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, परंतु इतना होते हुए भी उन्हें पूरी सफलता नहीं मिलती। यह बड़े महत्व की बात है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सती जी के शरीर के परित्याग करने के पश्चात शंकर जी के मन में वैराग्य हो गया। बड़ी विचित्र चौपाई है। यूं तो शंकर जी साक्षात मूर्तिमान वैराग्य हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र चौपाई लिखी। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान शंकर यह बताना चाहते हैं कि तत्वतः मैं भले ही विरागी हूँ, परंतु व्यवहार में वैराग्य तब आता है जब वस्तु का त्याग किया जाए। सती जी पहले बड़ी आज्ञाकारिणी थी, श्रेष्ठ पतिव्रता थी, अतः उनका नाम ही सती पड़ गया। लेकिन भगवान राम को सीता जी के वियोग में रोते देखकर संदेह उत्पन्न हो गया और शंकर जी के समझाने पर भी भ्रम दूर नहीं हुआ। तो शंकर जी के मन में क्या बात आई। आगे प्रभु ने शंकर जी से पूछा कि उस जन्म में भले ही सती जी का भ्रम दूर नहीं हुआ, पर अगले जन्म में तो आपने उनका भ्रम दूर कर ही दिया। शंकर जी ने कहा कि महाराज, मैंने पार्वती जी का भ्रम तो बाद में दूर किया, मेरा भ्रम आपने पहले दूर कर दिया। मुझे भ्रम था कि यदि मैं आपको प्रणाम करूँगा तो आपका नाटक बिगड़ जाएगा, क्योंकि लोग ऐसा मान लेंगे कि शंकर जी जिसको प्रणाम करते हों वह तो भगवान ही हो सकते हैं। गुप्त रूप अवतरयु प्रभु गए जान सब कोई। परंतु आपने मानो मुझे दिखा दिया कि पहले तुम अपनी पत्नी से तो ईश्वर को मनवा लो, फिर सारे संसार से मनवाना। मुझे स्पष्ट हो गया कि ओहो, जब मैं अपनी पत्नी को ही नहीं समझा पाया तो दूसरों को क्या समझा दूंगा। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक सफलता मिलती रहती है, अनुकूलता मिलती रहती है, तब तक राग ही बढ़ता है, वैराग तो होता ही नहीं। सती जी को भ्रम होना, भगवान की परीक्षा लेने जाना, लौट करके शंकर जी से झूठ बोल देना आदि इन प्रतिकूलताओं के पश्चात तब यह परिणाम होता है कि जब ते सती जाय तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। इस वैराग्य का लाभ क्या हुआ। यदि वैराग्य से निराशा उत्पन्न हो जाए और सबको बुरा और स्वार्थी समझने लगे, तब तो यह वैराग्य नहीं हुआ, यह तो विद्वेष हुआ। पर शंकर जी के मन में ऐसा नहीं हुआ। क्या किया शंकर जी ने। अगली चौपाई है, जपहि सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। भगवान नाम का जाप, भगवत कथा का श्रवण, यही है वैराग्य का सदुपयोग। इसका अभिप्राय यही है कि कोई कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, वह सबको अपनी बात मनवा ले, यह संभव नहीं है। सुधार न पाए तो यह भी ईश्वर का वरदान है। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य का ऐसा भ्रम न हो जाए कि हम इस संसार को बदल सकते हैं। इस विषय में भगवान से किसी ने पूछा तो भगवान ने यही कहा कि अरे भाई, अगर तुम बदल ही डालोगे तो फिर संसार का मेरा खेल कहाँ रह जाएगा। तुम जितना बदल सकते हो उतना बदलो, पर कहीं न कहीं यह अवश्य समझते रहो कि यह हमारे वश की बात नहीं है। जब अपनी अपूर्णता लगने लगे तो फिर दो प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, या तो भाव की जिज्ञासा या तत्व की जिज्ञासा। इसको चाहे यूं कह दीजिए कि चाहे प्यास या भूख, और दोनों को मिलाकर कहें तो दोनों की आवश्यकता। हम भोजन के साथ जल भी लेकर बैठते हैं, हमें दोनों चाहिए, प्यास मिटाने के लिए जल और भूख मिटाने के लिए भोजन। जब ऐसी प्यास लगती है जो संसार के समस्त साधनों से भी नहीं मिटती, तब उसके मन में भक्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दूसरी ओर सत्य को जानने की भूख है। व्यक्ति ग्रह नक्षत्र तक को जानने की चेष्टा क्यों कर रहा है। इसका व्यक्ति के जीवन से तो कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, पर इस विराट सृष्टि को देख करके व्यक्ति के मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वस्तुतः इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसके मूल तत्व में क्या है, यह कैसे बना। अधिकांश व्यक्तियों को रात में बिजली का प्रकाश चाहिए, परंतु यह बिजली किस पद्धति से बना, ऐसी जिज्ञासा बिरले व्यक्ति को ही होती है।
बिजली जलाने वाले विद्युत शास्त्र का अध्ययन थोड़े ही करते हैं, लेकिन न पढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं। यदि कोई भी न पढ़े तो थोड़े दिनों में प्रकाश मिलना ही बंद हो जाएगा। अतः कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए कि जिनके मन में उसके मूल में पहुंचने की इच्छा हो। यूँ कह लीजिए कि इसके 3 भाग हैं। वृक्ष के उदाहरण से भगवान तक पहुंचने की कल्पना कीजिए। वृक्ष की डाली तथा पत्ते और वृक्ष का फल तथा तीसरी वृक्ष की जड़, ये ही तीनों कर्म, भक्ति और ज्ञान हैं। वृक्ष की मोटी मोटी डालियाँ और मोटे मोटे पदार्थ कर्म के समान हैं। मीठा फल जिससे आनंद और तृप्ति मिलती है वही है भक्ति। और वृक्ष के मूल या जड़ को जानने की जो इच्छा है यही तत्व की जिज्ञासा है। और अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चित ही परमारथ बादी। जब सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके भी प्यास नहीं मिटती और भूख नहीं मिटती, तब हमारे जीवन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ज्ञान की और भक्ति की। अब किसके मन में पहले कौन सी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इसके विषय में अलग अलग उद्देश्य हैं। काकभूषुंडी जी के मन में पहले भाव की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और बाद में उन्हें तत्वज्ञान हुआ। औरों के जीवन में इससे उल्टा होता है। इसे यूँ कह लीजिए कि कुछ लोग पहले जल पीकर बाद में भोजन प्रारंभ करते हैं और कुछ लोग पहले भोजन करके तब जल पीते हैं। कुछ लोग भोजन भी करते जाते हैं और जल भी पीते चलते हैं। काकभूषुंडी जी में तो बिल्कुल तत्व की जिज्ञासा नहीं थी, पर प्रभु बड़े कौतुकी हैं। बहुत बढ़िया बात आती है। भगवान श्री राम की बाल लीला का आनंदमय वर्णन करते हुए भूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि एक दिन भगवान राम आंगन में खेल रहे थे और कौशल्या अम्बा ने प्रभु को लाकर मालपुआ दे दिया और भगवान श्री राम मालपुए का रस लेने लगे। भूषुंडी जी का तो नित्य का नियम था कि जो झूठन गिरता था उसी का प्रसाद लेते थे, पर आज श्री राम ने एक कण भी झूठन नहीं गिरने दी। भूषुंडी जी सोचने लगे, श्री राम ने हाथ बढ़ाकर मालपुआ दिखाया जरूर, पर जब वे लेने के लिए आए तो तुरंत हाथ पीछे कर दिया। भूषुंडी जी ने पूछा कि आज आप बदल क्यों गए? श्री राम ने कहा कि आज मैंने सोचा कि तुमने भक्ति का मालपुआ तो बहुत खाया, अब जरा ज्ञान का तत्व भी तो ग्रहण करो, इसकी भी तो अपेक्षा जीवन में है। इसीलिए आगे वाला प्रसंग यही है कि भगवान काकभूषुंडी जी को तत्व ज्ञान की दिशा में प्रेरित करते हैं। भगवान कहते हैं कि जब तुम मेरे भक्त हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमको तत्व ज्ञान का अधिकारी न समझूं। हाँ, यह ज़रूर है कि समय से पहले जब लोमश जी ने तत्व ज्ञान लादने की चेष्टा की थी तब झगड़ा हो गया था। हालांकि उस झगड़े का फल भी बहुत बढ़िया हुई। भूषुंडी जी कौवा बन गए और जब वे प्रणाम करके जाने लगे तो लोमश जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, इसको कौवा बना दिया। पर यह ऐसा निकला कि इतने पर भी बड़ा प्रसन्न होकर जा रहा है, इसको कोई दुख ही नहीं है। परंतु भूषुंडी जी ने जो उत्तर दिया यही है भक्ति की दृष्टि। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने मुझे शाप नहीं दिया, आपने तो बड़ी भारी कृपा की, क्योंकि यदि कहीं आप मुझे हंस बना देते तो अयोध्या के राजमहल में कैसे जाता, मुझे मानसरोवर में रहना पड़ता, और कोई पक्षी यदि घर में घुसे तो लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन आपने ऐसा बढ़िया पक्षी बनाया जिसे कोई न तो पिंजड़े में बंद करने की कल्पना करता है और न अब कोई मुझे अयोध्या के राजमहल में प्रवेश करने में कोई रोक टोक कर सकता है। जब लोमश जी ने भूषुंडी जी को ब्रह्मा बनाते बनाते कौवा बना दिया तब उनके मन में विचार आया कि वस्तुतः भूषुंडी शर्मा ही अद्वैतवादी है, क्योंकि श्राप देने पर भी उन्हें क्रोध नहीं हुआ, रंच मात्र भी चिंता एवं भय नहीं हुआ, नहीं कछु भय न दीनता आई। इतना ही नहीं, मुनि के चरणों में सच्चे भक्त एवं ज्ञानी काकभूषुंडी जी ने प्रणाम किया और उड़कर जाने लगे। लोमश जी को लगा कि अरे, मैं तो अभेद बुद्धि की बात भाषण में कह रहा था, परंतु मेरे व्यवहार में तो भेद आ गया, और भूषुंडी शर्मा बात तो भेद की ही कर रहा था और इसके व्यवहार में अभेद है, मुझसे अन्याय हो गया। अनंतर हंस रूप लोमश जी ने बड़े आदर के साथ काक रूप भूषुंडी जी को उपदेश दिया। जो दूरी दिखाई पड़ रही थी वह मिट गई। परिणाम यह हुआ कि कौवे ने हंस से ज्ञान एवं भक्ति का अद्भुत रहस्य भी पा लिया। अतः करुणामय भगवान
साधक की पात्रता के अनुसार क्रम से भी व्यतिक्रम से भी अथवा कृपा पूर्वक ज्ञान अथवा भक्ति का वितरण करते हैं। यह अपने भक्तों से भी कराते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के साधनों का मानस में ज्ञान दीपक प्रसंग में किस प्रकार निरूपण किया गया है, इसकी चर्चा हम अगले प्रसंग में करेंगे। नारायण।